हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो आज से कुछ सालों पहले मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स के वीडियोज़ बनाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात करी थी कि हाउ मच सैलरी इज़ इनफ टू लिव इन द यूके, स्पेशली लंदन एरिया। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाया जाए इस चैनल पे, जहाँ पे मैं अपने हिंदी ऑडियंस और जो मेरी ऑडियंस है जो इंडिया में है, उनके लिए मैंने सोचा एक इस सिमिलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपका एक्स लैक्स पर एनम का सीटीसी है, ठीक है, वो जो एक्स लैक्स का की जो फिगर है वो हो सकती है मे बी 25 लाख या 30 लाख या फिर मे बी 10 लाख या 15 लाख। और अगर आपको ऑप्शन मिल रही है इंडिया से बाहर जॉब करने की, तो क्या आपको सैलरी कंपेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से ये क्वेश्चन पूछते आए हैं और पूछते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है और ये आई थिंक हर एक के माइंड में आता है। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर आप लड़े से इंडिया में जॉब कर रहे हो और आपका 10-15 साल मे बी 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे है, बट आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपका पैकेज है इंडिया में, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, मैं दिल्ली की बात करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ उससे। अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो, जॉब करते हो, आप एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपका पैकेज है मे बी 25 लाख 30 लाख, विच इज़ डिसेंट, ठीक है, अच्छा अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है, वो तो खैर थोड़ा सा हर एक की सिचुएशन के हिसाब से अलग होता है। बट अगर आपका डिसेंट पैकेज है, आपके हाथ में मेरे ख्याल से आ जाते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलो 1.25 लाख 1.5 लाख, 1.5 लाख मान के चलते हैं, 1.5 लाख अगर आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आ रही है, तो आप मतलब एक अच्छे डिसेंट मोर देन डिसेंट पैकेज पे हो, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है तो वो ज़्यादा है, और अगर आपकी सैलरी 1 लाख है या 1 लाख से कम है तो वो कम है, ऐसा नहीं होता। बट मैं ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जो ऑलरेडी एक अपने कैरियर में इस्टेब्लिश्ड पोजीशन पे हैं, ठीक है, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, रफली मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हो। तो इतना तो नॉर्मली इंडिया में आई थिंक अगर आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अगर आप स्पेशली अगर आप बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपका इतना पैकेज हो सकता है, ठीक है, हर एक का नहीं होता, बट लेट्स से अगर आपका है और अगर आपको ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, कि आपको बाहर इंडिया से बाहर जॉब करने की, तो क्या आपको अपनी सैलरी कंपेयर करनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको ऑब्वियसली अपना जो एग्जांपल दूंगा वो मैं दे सकता हूँ यूके का, मैं मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया यूएस का भी है, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया दुबई का भी है, बट लेट्स से आपको यूके में, क्योंकि मैं यूके में हूँ, मैं यूके में रहता हूँ, मैं यूके में काम करता हूँ, हालांकि मेरी कंपनी इंडिया में भी है, दुबई में भी है, यूके में भी है, बट क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ और काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे यूके में रहते हुए, तो मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दे सकता हूँ। अगर आपको यूके में सैलरी मिल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 पाउंड पर एनम, ठीक है, जो मिल सकती है, ठीक है, 60,000 तो मैंने फिर भी थोड़ा आपको मोर देन डिसेंट बता दिया। अगर आपका इंडिया में पैकेज 1.5 लाख का आपका इन हैंड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूके में आपको 50 55 60 तक की सैलरी मिल सकती है। तो आप सोचोगे कि हाँ, अगर आपको यूके में लड़े से 60,000 पाउंड की सैलरी मिल रही है तो आपके हाथ में इन हैंड कितने आएंगे पैसे, ठीक है, आपके हाथ में इन हैंड आएंगे मेरे ख्याल से 3,500 पाउंड, और इंडिया में आपके इन हैंड आ रहे थे 1.5 लाख, तो लेट्स से आपको डबल या 2.5 गुना आपको पैसे इन हैंड मिल रहे हैं यूके में। बट यूके में ऑब्वियसली आपके खर्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया में हो तो आपके हो सकता है 1.5 लाख में से 50,000 ही खर्चे होते हों और लाख रुपए आपके बच जाते हों। तो इंडिया में आपके अगर लाख रुपए बच रहे हैं तो यूके में आपके लाख रुपए शायद नहीं बचेंगे, मतलब अगर आप उसे कन्वर्ट कर लोगे तो। बट मैं ये बोलना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर कि अगर आपको इंडिया से बाहर जॉब करने का मौका मिलता है तो आप सैलरी
तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी को बिल्कुल इग्नोर कर दो बस, बट जो आपका मतलब सैलरी या फिर जो आपका डिसीजन लेने का जो आपका पैरामीटर होगा, या जो पैरामीटर्स होंगे, एक पैरामीटर तो नहीं होगा, मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स में आप सैलरी को थोड़ा सा नीचे रखो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कौन सी कंट्री में जॉब मिल रही है। ठीक है, अगर आपको यूएस, यूके और जो भी डिज़ायरेबल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब मिल रही है, मे बी समवेयर इन द यूरोप, तो डेफिनेटली दैट शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। आप बेसिकली आप देख लो कि हाँ, अगर आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, कि ठीक है, मुझे अगर सैलरी है वो आपका मे बी पॉइंट थर्ड और फोर्थ नंबर पे है, कंट्री जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है वो आपकी टॉप मोस्ट है, और आप एक वेटेज दे सकते हो कि हाँ, अगर कंट्री का वेटेज होगा मे बी आउट ऑफ 10 अगर हम बात करें तो मे बी 8। ठीक है, दूसरा आपका वेटेज हो सकता है कौन सी कंपनी है। ठीक है, आप कंपनी को भी वेटेज दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि कंपनी आप इग्नोर कर दोगे। अच्छा, मैं कंट्री का वेटेज आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि आप अपने कैरियर में एक सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हो, तो अगर आप इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी होगी। आपकी फैमिली होगी तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड या आपके बच्चे होंगे, तो आपने उनका फ्यूचर भी देखना है, तो इसलिए वो कंट्री वाला पॉइंट आ जाता है। तो आप कंट्री को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दो। फिर आप ऑब्वियसली देखो कि कंपनी कौन सी है, कंपनी भी आपको देखनी है। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि आप बाहर जाना भी चाहते हो या नहीं जाना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इंटरव्यू देते रहते हैं, और देना भी चाहिए ताकि आपको अपनी स्किल्स को एवेल्यूट करने का मौका मिलता रहे। तो आप ये देखो कि अगर आपको बाहर जाना ही है कि आपकी डेस्परेशन कितनी है। ठीक है, डेस्परेशन कह लो या मोटिवेशन कह लो या योर नीड्स कह लो, जो भी आप उसको कहना चाहो, बट अगर आप जॉब ही चेंज नहीं करना चाहते, अगर आपको इंडिया छोड़ना ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है फिर तो। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि हाँ, मे बी यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, तो दैट शुड बी ऑल्सो वन ऑफ योर क्राइटेरिया। एंड उसके बाद आप देखो कि आप जो सैलरी है वो आप डेफिनेटली कंसिडर करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल इंडिया में 1.5 लाख रुपए की सैलरी आप सेव कर रहे हो, अब मतलब आपके इन हैंड आ रही है, और आप लड़े से 1,70,000 80,000 अगर आप सेव कर रहे हो हर महीने, तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूके आते हो, तो यूके में अगर आप 1000 पाउंड भी सेव करते हो, मैं कहता हूँ 1000 पाउंड भी ज़्यादा मैंने बोल दिया, अगर आप महीने के उतने ही सेव कर रहे हो जितना इंडिया में सेव कर रहे हो, इक्विवेलेंट इन पाउंड्स, तो आई थिंक इवन देन इट इज़ अ गुड डिसीजन। क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो ना, तो ये मेन फैक्टर होता है। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो काम करने के लिए, तो एक तो आपको एक्सपोजर मिलता है। अच्छा, आजकल क्या होता है, लोगों को लगता है कि हाँ, अगर हम घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं यूएस क्लाइंट के लिए, यूके क्लाइंट के लिए, मेरे कोलीग सारे बाहर हैं, दैट इज़ नॉट द सेम थिंग। ऑनलाइन काम करने में और एक्चुअली फिज़िकली उस लोकेशन में काम करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा जो आपके कैरियर में आपको हमेशा ही काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो लोग काम करते हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता। बट अगर आपको मौका मिल रहा है टू फेस द रियलिटी ऑफ वर्किंग विद पीपल हु यू वर वर्किंग विद ऑन जूम कॉल्स, तो जिन जिन लोगों के साथ आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं के जैसे लोगों के साथ आप उस कंट्री में उनके साथ काम कर रहे हो, उनका कल्चर देख रहे हो, उनका जो लाइफ को देखने का, काम को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ में आता है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इंडिया से बाहर काम कर रहे हो तो आपको बाहर ही सेटल होना है या बाहर सेटल नहीं होना, वो बात की बात होती है, वो आप डिसाइड करो, वो तो पर्सनल डिसीजन होता है। बट वैसे मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बाहर ही रहना, बट फिर भी आप इंडिया अगर वापस भी जाते हो ना, तो वो आपका एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर जो आपको बाहर ही मिल सकता है, वो हमेशा काम आता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप बाहर जाते हो तो पैसे तो चलो आप कमाओ, सेव करो ना सेव करो, वो तो बात की बात है। बट आप ये देखो कि अगर आपकी फैमिली है, अगर आपके बच्चे हैं, तो वो उनको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे हैं तो वो स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका जो लर्निंग उनकी जो लर्निंग होगी, वो चाहे वो बाहर रहें या इंडिया वापस आएँ, वो हमेशा काम आती है। ठीक है, तो मेरा तो ये इन शॉर्ट यही कहना है कि, और ये रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप जाओ, एक्सपीरियंस लो, और आपको उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सैलरी को मत देखो इतना।
ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको इस वीडियो में कुछ आइडियाज़ दिए होंगे। अगर आपको इस रिलेटेड टॉपिक पे मेरे से कुछ एडवाइस चाहिए, या एडवाइस तो चलो देना बहुत ही एक अजीब सी बात हो जाती है, बट अगर आपको लगता है कि यू नो इफ़ आई कैन प्रॉब्ली हेल्प यू इन सम वे और मे बी आंसर योर क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी। और बेस्ट तरीका है मेरे से कांटेक्ट करने का लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करो एंड आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।